शांति समय पाहु। इस पर आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी कृत आत्मख्याति टीका। इसके पहले पद यानी कलश पर चर्चा करते हुए वचनकार पंडित जयचंद छाबड़ा जी कृत भावार्थ के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। विषय यहाँ तक देख चुके हैं कि वास्तव में तो आत्मा ही इष्ट देव है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट दशाएं इसके आत्मा से ही प्रकट होती हैं। अब इससे आगे अपने को देखना है। तथा पेज नंबर 3 पर भावार्थ में 3.5 पंक्ति के बाद तथा एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं। उन सब का निराकरण समय सार के विशेषणों से किया है। कोई भी एक नाम ले, हर एक अपने अपने पक्ष से जुड़े रहते, नहीं आता उन्हें पसंद तो व्यर्थ में विसंवाद खड़ा हो जाता। अन्य मतों की तो छोड़े, उन विचारों से तो क्या कहा जाए। अपनों में अपने यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान एक जैसी वितरागता सर्वज्ञता संपन्न है। फिर भी जो क्षेत्र जिनसे विशेष जुड़ गया, वहां अन्य तीर्थंकर का आप नाम चलाना चाहें तो देखना मजा। ये शिखर जी की घटना है ना। 25वां निर्वाण महोत्सव, भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव इस समय की घटना। तो रथ निकाली थे लोगों ने, अपने यहाँ से भी रथ निकला था। होते 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 शिखर जी पहुंचा। वहां जब भी अपने कार्यक्रम होते तो स्थान की कमी हो जाती, क्योंकि उस समय अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया था। बाबू भाई जी ने सुझाव रखा, क्यों न यहाँ एक भव्य प्रवचन मंडप बनवा दिया जाए, 25वें निर्वाण महोत्सव की स्मृति को स्थायी रखने के लिए। बनने लगा कार्यक्रम, बहुत भव्य प्रवचन मंडप बन के तैयार। अब वो नामकरण का प्रसंग आया तो सबका मन ये था कि चूंकि 25वें वीर निर्वाण महोत्सव पर ये बना है, इसलिए भगवान महावीर प्रवचन मंडप, तो वीर प्रवचन मंडप ऐसा कुछ नाम, मतलब भगवान महावीर के 5 नामों में से कोई नाम। वहां के लोग भड़क गए, नहीं साहब, ये पार्श्वनाथ की निर्वाण भूमि, यहाँ महावीर भगवान का नाम नहीं चलेगा। विसंवाद ने कुछ उग्र रूप ही धारण कर लिया। आखिरकार ठीक है भैया, वीर प्रवचन मंडप नहीं रखेंगे नाम, पार्श्वनाथ प्रवचन मंडप ही रखते। तो भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण उत्सव में पार्श्वनाथ प्रवचन मंडप बना। ये हालत है। यानी जो जिससे जुड़ गया, बहुत बुरी हालत होती। अपने यहाँ इसीलिए तो गुणों को मुख्य करते हुए आचार्यों ने भी, मुनिराजों ने भी, विद्वानों ने भी अपनी कृतियों में शब्द लिखे कि नाम से हमें कोई मतलब नहीं। मेरी भावना सबको याद है, उसकी पंक्ति पढ़ी, जिसने राग द्वेष कामादिक
जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। कि हम तो बस इनको पूज रहे। अब नाम बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्म, या उसको स्वाधीन कहो। कितने नाम तो हमने गिना दिए, बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर। स्वाधीन, जो नाम देना हो दे दो। भक्ति भाव से प्रेरित होय, चित्त उन्हीं में लीन रहो। कि हम तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकता के उपासक। नाम में हमें नहीं उलझना, जो नाम देना हो दे दो। शंकर दे लेंगे तो चल जाएगा। भक्ता में स्तुत में संधि बिठा दे, कोई शंकर कहेगा तुम शंकरो से भुवनत्र शंकर। तो यदि विधाता कहा तो धाता से धीरे से मार्ग विधेर बिठाना। यानी हम सब नामों की संगति बिठा लेंगे, हमें नाम से मतलब नहीं। सन्मति तर्क में सिद्धसेन दिवाकर यहाँ तक लिखते हैं, मुझे कोई भगवान महावीर के प्रति राग नहीं है, कपिलादिशु से द्वेष नहीं। हम तो वीतरागता सर्वज्ञता के उपासक। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ उन्हें हमारा नाम है। अब नाम कुछ भी नहीं। नियम सार की टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव भी नियम सार की टीका लिखते हुए पहले मंगलाचरण में ही लिखते कि हमें नाम से कोई लेना देना नहीं। त्वयि सति परमात्मन मातृशान मोह मोक्षान कथमतनु वशत्वान। क्या है? नियम सार का पहला कथमतनु वशत्वान बोध के शान्य जे हम सुगत मग धर्म वागधीशं शिवम वा जित भौमभिवंदे फासुरन श्री जिनवा। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं। आप केशा कहो तो भी चल जाएगा, बुद्ध कहो तो भी चल जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश कहो तो भी चल जाएगा। बस हम तो अकेले वीतरागता और सर्वज्ञता देखिए। यहाँ इस बिंदु को स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी नाम लेते तो एक मत नहीं हो पाते सब। तो हम तो वह नाम लिया कि जिसके आधार से सर्वोत्कृष्ट दशा प्रकट होती। अब उन प्रकट सर्वोत्कृष्ट दशा के संदर्भ में आपको जो नाम इष्ट हो आप चुन लेना, हमें कुछ विवाद नहीं। और जिसके आश्रय से सर्वोत्कृष्ट दशा प्रकट हुई उसे भी आपको जो नाम देना हो दे लेना, आप स्वतंत्र हैं, हमें उसमें विवाद नहीं। हम तो गुणों के उपासक हैं, नाम के नहीं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते, उन सबका निराकरण समय सार के विशेषणों से किया। यानी हम तो किसे नमस्कार कर रहे हैं? जो अपनी अनुभूति से प्रकाशित होता है, चित स्वभावी है, शाश्वत सत्ता संपन्न है और संपूर्ण लोकालोक को जानने की सामर्थ्य रखता। हम तो उसे नमन कर रहे हैं। अब बाकी नाम आपको इसे जो देना हो दे दो। और अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता। यानी कोई कुछ नाम लेते, कोई कुछ नाम लेते, पर इष्ट किसे कहना?
इष्ट का मतलब ही ये रहता कि वह प्राप्त हो जाने के बाद खोज हमारी पूर्णतया बंद हो जाए, उसे कहते इष्ट। यानी हमारा सर्वस्व समर्पण, अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया। तो अन्य जो देवी देवता, उनको मानने वाले ऐसे संतुष्ट कहाँ हो पाते। आज इसको पूज रहे किसी उद्देश्य विशेष से, नहीं पूरा हुआ तो कल से छोड़ के दूसरे को, परसों से छोड़ के तीसरे को, तो कहाँ उन्हें वो इष्ट लगे। अपने तो भक्तामय स्तुति में है ना, कितना सुंदर, वो ब्याज स्तुति लगता है इससे निंदा कर रहे हैं कि भगवान आपको देखने से कोई लाभ नहीं, अन्य को देखने की भावना ही खत्म हो गई। तो अन्य को देखने से बहुत मजा आता, चलो आज इसको देखें, उसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, तो कम से कम सब देखने तो मिल जाते थे। कितना सुंदर काम है। मन्ने वरं हरिहरा दैव दृष्ट दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नात्र भवान्तरेऽपि। क्या है आपको देखने से लाभ? मैं तो हरिहर आदि को देखने ही ज्यादा अच्छा मानता। कम से कम घूमने को तो मिल रहा था, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और आपको देखा तो अब दृष्टि हटती नहीं, तो सारा देखने का मजा किरकिरा लगता है, सर निंदा कर रहे हो। पर है क्या स्तुति कि जो हमें चाहिए था वो सब आप में मिल गया, तो कहाँ भटके। इष्ट इसे कहते, यानी सारी शोध खोज समाप्त। तो शाश्वत भगवान आत्मा ये इष्ट इसलिए कि इसका आलम्बन लिया, सब कुछ मिलना, अचिंत शक्ति, स्वयमेव देवस। और इतने क्यों, सर्वार्थ सिद्धात्म तया वितरते। तो अब अन्यत्र देखने के लिए अवसर ही नहीं रहा, और कुछ खोजने के लिए मन ही नहीं कर रहा। और इसके आश्रय से प्रकट हुई जो पंच परमेष्ठिक दशाएं, उन्हें देखा तो भी अब अन्य को देखने का मन नहीं हुआ। तो इष्ट तो ये है। बाकी रागी देवी देवता, वहां तो मन कहीं रमता ही, उनका ही नहीं रमता। रमता होता तो इतना बदला बदली का काम क्यों करते। एक बार जो स्थापित कर लिए, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, फिर विसर्जन, फिर स्थापना, फिर विसर्जन, फिर स्थापना, चलता रहता। ये यहाँ कह रहे कि अन्य में इष्ट शब्द का अर्थ ही घटित नहीं होता। यानी इष्ट शब्द का मूल अर्थ कि वह हमें चाहिए कि जिसके बाद चाहे समाप्त हो जाए, उसकी प्राप्ति कि जिसके बाद और कुछ पाना समाप्त हो जाए, हमारा सर्वस्व समर्पण वहां हो जाए, वह कहलाता है इष्ट। तो समय सार स्वरूप शाश्वत भगवान आत्मा तो ऐसा है कि वहां हमारा सर्वस्व समर्पण हो जाता है। जब तक उसे नहीं पाए तो उसे बताने वाले पंच परमेष्ठी भगवान, जिनवाणी मां ये भी ऐसी कि इन्हें प्राप्त कर लें तो लगता अब बस हुआ है भटकने से। बाकी में तो ये विशेषण घटित नहीं होता, तो उन्हें नमन करने का क्या औचित्य है। उसमें अनेक बाधाएं आती, बाधाएं बस ये कि मन टिकते ही नहीं, आज ये तो कल वो तो परसों वो। और इतना ही नहीं, अपना आदर्श ही निश्चय न कर पाए, व्यर्थ के
सांप्रदायिक विद्वेष में पड़ना नहीं चाह रही, इसलिए नाम लिए बिना थोड़ा सा संकेत। कोई आपके घर का दूध चुरा के पी जाए, पूछोगे? मक्खन खा जाए, बहन बेटियों को छेड़ने लगे, मजाक नहीं सही, और फिर भी यदि हम पूछ रहे तो हमारा मन यही निर्णय नहीं कर पा रहा कि हमारे आदर्श कौन, जिनको दूसरों का घात ही प्रसन्न कर दे, शराब प्रसन्न कर दे, तो हमें निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हम जिनको बड़ा मानते वे ही कर रहे। तो क्या है हमारा आदर्श, हम क्या पाना चाहते, कैसा बनना चाहते, इसमें ही गुमराह चलते रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। जब इसमें ही भ्रमित है तो आराधना उपासना का रूप क्या होगा? अब इसमें थोड़ा कहा, बहुत समझना, और बिना नाम लिए कहा, बुद्धि का उपयोग करके समझ लेना और सब कुछ समझ लेना। यानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पूरा 5वां अध्याय, पूरा 6वां अध्याय समझ लेना, कहाँ में इष्टपना लागू होगा। यानी उससे तो हम भ्रमित ही हो रहे, ये चाहिए कि ये चाहिए, हम ही निर्णय नहीं कर पा रहे। तो अनेक बाधाएं आती उसमें। जब आदर्श ही निश्चित नहीं हो पाया तो आज ये आदर्श लगते हैं तो इनके जैसा जीवन बनाने का प्रयास करते, कल भी आदर्श लगने लगेंगे। तो एक घटना सुनी होगी, कहानी जैसी है, व्यंग्य आदि। एक व्यक्ति पूजन कर रहा था, लड्डू पेड़ा चढ़ा रहा था। अब किनको वो समझ लेना। चूहा आया एक, वो लड्डू खाने लगा, और ये से बड़ी तो एक चूहा कि अपने लड्डू का ही बचाव नहीं कर पाए, तो वो उनको छोड़ के चूहे को पूछने लगा। तो बढ़िया बढ़िया माल मसाला चूहे को मिलने लगा। एक दिन बिल्ली आई तो चूहा डर के भागा, अरे इससे बड़ी तो बिल्ली है। तो वो चूहे को छोड़ के बिल्ली को पूछने लगा। फिर एक दिन कुत्ता आया तो बिल्ली भाग गई, और इससे बड़ा तो कुत्ता है। तो बिल्ली को छोड़ के कुत्ते को पूछने लगा। फिर एक दिन वो कुत्ता चौकी में घुस आया तो उसकी पत्नी ने डंडे से उसको भगा दिया, और इससे बड़ी तो हमारी पत्नी। तो वो उसको पूछने लगा। अब फिर क्या कहना, अब तो उसके मिजाज आसमान को छूने लगे। तो हर काम में अवज्ञा अवज्ञा अवज्ञा। एक दिन इसने भी अच्छी डांट पिलाई, तू नम्र हो गई, अरे इसका मतलब सबसे बड़ा मैं, अब किसको पूछना। यानी जिन जिन को हम पूज रहे वे हमारे आदर्श बन ही नहीं पाते, तो पल पल में बदलते रहते। तो जब हमारा उद्देश्य ही निश्चित नहीं हो पाया कि हमें किन के जैसा बनना, तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? ये बाधाएं। यानी पहले अपना उद्देश्य तो होना निश्चित कि हमें ऐसा बनना, तब तो पूरी शक्ति लगा के हम प्रयास कर पाएंगे। एक पढ़ाई में होता है कौन सी लाइन आपको चुननी, ये निर्णय हो तब तो फिर उस संबंधी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास करोगे। वो यही निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो आज कॉमर्स कॉलेज में चले जाना, कल बायोलॉजी साइंस वाले कॉलेज में फार्म भराना, परसों मैथ साइंस वाले कॉलेज में भराना, नर्सों आर्ट्स वाले कॉलेज में भराना। क्या होगा? ऐसा होगा। यानी सब तरफ से बर्बादी बर्बादी हाथ लगेगी। ये बात है। यानी हम क्या चाहते, हमारा मूल स्थिति क्या है, जब इसका ही निर्णय नहीं किया तो आदर्श का निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो कदम कदम पे बाधाएं आएंगी, आज ये लिया कल उसे, फिर परसों उसे छोड़ के उसे भटकते रहेंगे, गुमराह होते रहेंगे। और स्यादवादी जैनों को तो
सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। स्यादवादी विशेषण क्यों लगा दिया कि मूल में शुद्ध आत्मा और उपचार से इसके आश्रय से प्रकट हुई दशा। तो फिर दोनों को क्यों नहीं गिनाया? एक पिताजी का छोटा बच्चा हो, अपने इनको ले लेना, अपने मैनेजर साहब को, अब इनको भोजन को बुलाना, रौनक को नहीं बुलाना, इनको बुलाना कि भाई साहब आपका भोजन कल हम आया। रौनक जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? उनको तो बुलाई कि वो उनके बच्चे। बोलो जाएंगे कि नहीं? अरे वो तो बहुत छोटा, बड़ों में भी देख लें, माता पिता कहीं जाएं, कदाचित अभी संतान की शादी नहीं हुई हो तो संतान जाएगी कि नहीं जाएगी साथ में? कितनी बड़ी हो गई हो तो ऐसा यहां कह रहे कि पंच परमेष्टियों का जनक कौन? शाश्वत भगवान आत्मा। तो उसको हमने बुला लिया, उसको इस रूप में स्वीकार कर लिया, तो उसके आश्रय से प्रकट हुई ही दशाएं ये तो अपने आप उसमें समा गई। तो स्यादवादी को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनको क्यों फिर इनको क्यों नहीं, कि वो उसमें समा गई, सब गर्भित हो गए। पंच परमेष्टि भगवान गर्भित हो गए, 24 तीर्थंकर भगवान गर्भित हो गए, 9 देवता गर्भित हो गए, और भी अनंत अनंत सिद्ध भगवान सब गर्भित हो गए, अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो स्यादवादी जनों को तो सर्वज्ञ भीतरागी शुद्ध आत्मा, तो सर्वज्ञ भीतरागी सर्वज्ञ स्वभावी और साक्षात सर्वज्ञ, भीतराग स्वभावी और साक्षात पर्याय में भी भीतरागता प्रकट करने वाले ये इष्ट। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद, अभेद, परम पुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अरहत, जिन, आप, भगवान, समयसार इत्यादि हजारों नामों से कम। इंद्र 1008 नाम लेकर के स्तुति करता, अपने एक सहस्र नाम स्तोत्र है, अनेकों ने लिखे, और में से जिनसे स्वामी द्वारा लिखे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक आशाधर जी ने भी लिखा, उसके ऊपर टीकाएं भी, अपने शुद्ध चक्र विधान में भी 1008 नाम, तो रख लो कोई भी, तीनों में एक से नहीं है अंतर, पर 1008 लिखे। यानी कोई से भी नाम कह लो, बस मूल ये चाहिए हमें। घरों में होता है लगभग आज के जमाने में 25-30 वर्ष के अंतराल के बाद कोई अगली पीढ़ी वाला जन्म नहीं पाता। इतने लंबे काल से छोटे बच्चे को नहीं खिलाया था, क्योंकि वैसे ही 1-2 बच्चे, अब जब वो इतने बड़े हो जाएंगे तब उनके बच्चे पैदा होंगे तो तरस जाते हैं। तो अब जन्मा एक छोटा बच्चा, सबका लाडला, तो अपने अपना नाम रख लेते। शुरू से में उसका एक नाम नहीं रहता। अरे स्कूल जाने लगे तो भले ही एक नाम प्रसिद्ध हो जाए स्कूल में, पर बस अकेला वो स्कूल में ही होता है, बाकी घर में जिसको जो रचता है उसी नाम से पुकारता रहता है, एक नाम नहीं चल पाता। तो बच्चे कितने, वो तो एक, अब नाम आपको जो जचे रख लो। ऐसा यहाँ कह रहे कि बस ये जो शाश्वत भगवान आत्मा वीतराग सर्वज्ञ स्वभावी
और इसके आश्रय से जिनने पर्याय में वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट कर ली। बस हमारे लिए तो इष्ट देव ये। अब इनके लिए आपको जो नाम देना हो दे लो, अकेले 1008 नहीं, अनंत नाम दे लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बात नहीं करेंगे। कुछ नाम इनमें से गिना दिए, इनका सामान्य सा अर्थ देख लें। परमात्मा, आत्मा का उत्कृष्ट स्वरूप पर्याय में प्रकट कर लिया, इसलिए परमात्मा। परम ज्योति, ज्योति है प्रकाश करने वाला तत्व, और वो परम उत्कृष्ट मतलब केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान प्रकट कर दिया, इसलिए उनका ही नाम परम ज्योति। परम ईश्वर, उत्कृष्ट ईश्वर, यानी लोक में जिन जिनको भगवान कहते हैं, बड़ा कहते हैं, वे सब भी उनके चरणों में झुकते, उन्हें नमन करते। शतेन्द्र नमस्कार शीर्षधार भवनालय 40, दिनतर देवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। और लोक में तो यही पूजे जाते। तो जिनको ये पूज रही दुनिया, वे इनको पूज रहे, तो ये उससे उनसे भी उत्कृष्ट होगा। देवादेव, तीन लोक के नाथ, इसलिए परमेश्वर। पर ब्रह्म, उत्कृष्ट व्यापक स्वरूप, ब्रह्म व्यापक, यानी ज्ञान की अपेक्षा तीन कालवर्ती सारे लोकालोक में फैले हुए। प्रत्यंसार में गाथा है, भगवान सर्वगत की आत्मगत, तो उसका समाधान दिया। आप ज्ञान आदा नान प्रमाणम, नानम नेय प्रमाण मुद्दिष्टम, नेयम लोया लोयम तम मानानम। तो शब्द कहते कि आत्मा है ज्ञान प्रमाण, और ज्ञान है ज्ञेय प्रमाण, और ज्ञेय है लोकालोक प्रमाण। तो आत्मा कितना हो गया? वो भी लोकालोक प्रमाण, सर्व। तो सब में फैला ब्रह्म व्यापक, फैलने वाला। तो इसलिए आत्मा अथवा इसके आश्रय से प्रकट हुई आरंभ सिद्ध दशा, ये परब्रह्म। शिव कल्याण, वास्तविक कल्याण ही, क्योंकि आत्म को हित है सुख, तो वास्तविक कल्याण तो ये है, और सुख है सिद्ध दशा। कथनचित आरंभ दशा को भी ले लो, और नीचे उधर तो कथनचित आचार्य उपाध्याय साधु को भी ले ले। और शाश्वत भगवान आत्मा वह तो सुखमय, इसलिए शिव कल्याण स्वरूप। निरंजन, अंजन गंदगी, कालीमा, मलिनता, नहीं समाप्त हो गई जिसमें से। तो शाश्वत भगवान आत्मा अनादि अनंत ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूपी कालीमा से रहित, और उसके आश्रय से प्रकट हुई पर्याय भी इन मलिनताओं से रहित, इसलिए निरंजन। अक्षय, क्षय नहीं होने वाला शाश्वत भगवान आत्मा अनादि अनंत अक्षय, और सिद्ध दशा साधि अनंत अक्षय। वह अनादि से तो नहीं है, व्यक्तिगत परंपरा की अपेक्षा तो वह भी, पर प्रकट होने के बाद अब अनंत अनंत काल तक। तो अक्षय, उसका ही पर्यायवाची अव्यय, व्यय नष्ट होना, आयन नहीं। तो शाश्वत भगवान आत्मा अव्यय ने अनंत, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, और उसके आश्रय से प्रकट होने वाली सिद्ध दशा ही अव्यय। शुद्ध, शुद्ध में किसे कहना शुद्ध? कि पर से पूर्णतया भिन्न और अपने से अभिन्न, यानी प्योर, वह कहलाता शुद्ध। एक दिन चर्चा आई थी अपने दूसरे संदर्भ में, शुद्ध डालडा घी।
डालडा भी शुद्ध होता है। शुद्ध शराब, तो वहां शुद्ध मतलब यानी तो डालडा घी में वो अटपहरा घी भी मिल गया ना, ऐसा होता है। आयुर्वेद में कितनी ही दवाइयां डालडा घी से बनती, तो उसमें बिल्कुल प्योर चाहिए पड़ता। अब यदि भूल चूक से अटपहरा घी भी मिल गया तो वो दवा गड़बड़ हो जाएगी, कि वो डालडा अशुद्ध हो गया। यानी शुद्ध का अर्थ प्योर। वो चीज कैसी है कैसी नहीं इससे मतलब नहीं है, पर प्योर होना चाहिए। तो ये शाश्वत भगवान आत्मा प्योर, पर से पूर्णतया भिन्न है और अपने से पूर्णतया भिन्न है, इसलिए प्योर यानी शुद्ध, यानी किसी का भी मिश्रण नहीं। और इसके आश्रय से प्रकट हुई दशाएं, उनमें सिद्ध भगवान पूर्ण प्योर हो गए, उनने तो शुद्ध स्वभाव को सिद्ध ही कर दिया और बाकी उसी मार्ग पे चल रहे हैं, नियम से वो दशा पाने वाले, इसलिए शुद्ध। बुद्ध परिपूर्ण ज्ञान संपन्न, तो शाश्वत भगवान आत्मा परिपूर्ण ज्ञान संपन्न, अनादि अनंत, और इसका आश्रय लेने वाली दशाएं भी ऐसी ही परिपूर्ण ज्ञान संपन्न, अविनाशी, ये अक्षय अव्यय अविनाशी, ये सब पर्यायवाची, विनाशी रहित। तो शाश्वत भगवान आत्मा विनाशी रहित, और उसके आश्रय से प्रकट हुई सिद्ध दशा वो भी विनाशी रहित, परंपरा में वैसी 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 चलती रहेगी। और आचार्य उपाध्याय साधु अनंत भगवान ये तो आगे बढ़ रहे, जब सिद्ध हो जाएंगे तो ये भी विनाशी रहित। अनुपम कि इसकी उपमा नहीं दे सकते। पंच परमेश्वरी भगवान किनके जैसे, इस संसार में कोई है ही नहीं उनके जैसा। अरे संसार की चीजों को भी अनुपम कहा जाता है। इष्टोपदेश में ना स्वर्ग के संदर्भ में, नाके नागव किस्ता में कि स्वर्ग का सुख किसके जैसा, चक्रवर्ती के सुख जैसा, कि उस स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख ही जैसा। तो जब लौकिक चीजों की भी उपमा नहीं दे पा रहे तो अलौकिक चीज की उपमा तो कैसे दे। वह तो अपवर्ग वाली दशा, 3 वर्ग से मैं आती नहीं, 3 वर्ग से पूर्णतया रहित, इसलिए अनुपम, यानी बस सिद्ध सिद्धों जैसे। शाश्वत भगवान आत्मा शाश्वत भगवान आत्मा जैसे, विश्व में और कोई दूसरी चीज नहीं कि बता सके कि इनके जैसे, इसलिए अनुपम। अच्छेद, जो छिन्न छेदा ना जा सके, और अभेद, जो भेदा ना जा सके, यानी छेदन भेदन से पूर्णतया रहित, जो नहीं गले पानी में, नहीं जले अग्नि में, शस्त्रों के बार से भी नहीं कटे, ऐसा अद्भुत आत्म तत्व। और उसके आश्रय से प्रकट हुई दशाएं भी अच्छेद अभेद, छेदन भी ना हो सके, अभेद भेदन भी ना हो सके। छेदन भेदन में अंतर, यही ऐसी ऐसा ऐसा हो जाए छेद छेद, तो ये कहलाता छेदन, वो हाथ ही अलग कर दिया, तो ये कहलाएगा भेदन। तो ना वहां उसमें कुछ छेद हो सकते, वो न टुकड़े टुकड़े हो सकते, हमेशा अखंड रहेगा। तो अच्छेद अभेद। परम पुरुष, उत्कृष्ट आत्मा, पुरुष यानी आत्मा। चमगादड़ नहीं, चमगादड़ नहीं, चिड़िया थोड़ी, चिड़िया ये लाइट के कारण शायद यहाँ घूम रही है। चलो जी देख लेना। परम पुरुष, उत्कृष्ट आत्मा, पुरुषेति, जो उत्कृष्ट गुणों में विराजमान रहते, उत्कृष्ट वैभव के भोक्ता है, उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा पूज्य है, वे परम पुरुष। तो शाश्वत भगवान आत्मा भी अष्टपावड़ में एक गाथा,
जिन्हें हम नमन करते हैं वे भी जहां नमन कर रहे हैं, जिन्हें हम ध्याते हैं वे भी जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिनका हम अभिनंदन करते वे भी जो जिसका अभिनंदन कर रहे वह है शाश्वत भगवान आत्मा। यानी हम अनंत सिद्ध भगवान की पूजन कर रहे हैं। और वे इसमें आएगा 15वें नंबर का कलश कि वे भी उपासक हैं। बस अंतर इतना, छद्मस्थ जीव साधक भाव के उपासक और सिद्ध भगवान शांत भाव के उपासक। तो उपास नहीं है, उपास तो है शाश्वत भगवान आत्मा। तो हम सिद्ध भगवान की उपासना कर रहे हैं, यानी हमारे उपास वे और उनके उपास ये यहाँ कह रहे हैं कि ये परम पुरुष हो गया, यानी जिनकी हम पूजन कर रहे हैं वे भी जिनकी उपासना कर रहे हैं। हम नमस्कार कर रहे हैं पंच परमेष्ठी भगवान को और वे अपने शुद्धात्मा में झुके। अन्य को ले लें, रागी द्वेषी, तो वैरागी द्वेषी देवी देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं और रागी द्वेषी देवी देवता पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं और पंच परमेष्ठी भगवान अपने शाश्वत भगवान आत्मा में झुके हैं। इसलिए है परम पुरुष उत्कृष्टतम, निराबाध, सभी प्रकार की बाधाओं से रहित शाश्वत भगवान आत्मा, जो कि शाश्वत है। एक दिन चर्चा की थी अपने शंका समाधान के संदर्भ में, पंचाध्याय का एक पद लिया था। तत्वं सल्लाक्षणिकं सन्मात्रं वासुतायत सिद्धं तस्मादनादिनिधनं सुसहायं निर्विकल्पञ्च। कि इसमें किसी भी प्रकार के विकल्प के लिए कोई अवसर नहीं। चिंता कर दी, ऐसा हो गया तो क्या हो, अपने को कोरोना हो गया तो कौन है हम? कोरोना तो क्या अपना रोना ही नहीं छू सकता, तो कोरोना तो क्या छुएगा। आदरणीय बाबू भाई जी अपने जीवन के अंत में काफी बीमार रहे, तो 2 वर्ष तक वे स्मारक में रहे। बहुत अपना सौभाग्य मानते थे और कहते थे यदि ये बीमारी नहीं हुई होती तो मैं इतनी आराधना नहीं कर पाता। ना मेरा मन मानता और न समाज छोड़ती, दोनों कुछ। तो अच्छा हुआ कि बीमारी हो गई, अब आराम से एक जगह रह के आराधना में मस्त। क्योंकि अजात शत्रु थे, सबके द्वारा मान, कोई एक स्थान पर रह रहे तो लोगों को लगता चलो देखाएं और भी मिलना जुलना हो जाएगा, उन्हें भी देखना। तो सब तरह के लोग आते, तो कोई पूछते भाई जी आपको ऐसा रोग है? मुझे? अरे मैं वह तत्व की जिसमें राग भी प्रवेश नहीं कर पाता, तो राग भी प्रवेश नहीं कर पाता तो रोग प्रवेश कर जाएगा। ज्यादा नजदीक राग है कि रोग है? अपनी पर्या वही जिसमें प्रवेश नहीं कर पाती तो रोग तो कैसे प्रवेश होगा? जिसमें है वो मैं नहीं, मुझ में वो नहीं, ऐसा है। तो इसलिए निराबाध, बाधाएं आ ही नहीं सकती, ना बाहर की बाधाएं आ सकती ना अंदर की बाधाएं। कोई बाहर की चीज प्रविष्ट नहीं हो सकती, इसलिए वहां से निश्चिंत। अपने वाले विकार जो अपने में हो रहे वे भी शाश्वत भगवान आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकते, इसलिए उनकी भी बाधा नहीं। तो सभी प्रकार की बाधाओं से पूर्णतः रहित, सिद्ध, स्वतः सिद्ध। यानी इसे सिद्ध करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि इसके आश्रय से जो सिद्ध दशा प्रकट हुई उसने ये सिद्ध कर दिया कि शाश्वत स्वभाव ऐसा है, इसलिए सिद्ध। छठवीं गाथा की टीका में आएगा सुपास्थित। सत्यात्मा, वास्तविक आत्मा ये है, अथवा अपना स्वरूप आत्मा है, स्वरूप ही होता है, तो वास्तविक अपना स्वरूप ये है। चिदानंद एक ज्ञानानंद स्वभावी है, इसके आश्रय से प्रकट हुई दशाएं भी ज्ञानानंदमय। सर्वज्ञ स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी और इसके आश्रय से प्रकट हुई दशाएं भी सर्वज्ञ। वीतराग स्वयं वीतराग स्वभावी, किसी भी प्रकार के विकार के लिए अवसर नहीं, और इसके आश्रय से प्रकट हुई दशाएं भी वीतराग था। अपने मोक्षों प्रकाशक का मंगलाचरण अथवा छैड़ाला जी का मंगलाचरण, वीतराग विज्ञानता कैसी? शिव स्वरूप, शिव का, कि चूंकि शिव स्वरूप इसलिए शिव का, ये छैड़ाला जी में। और मोक्षों प्रकाशक में मंगलमय इसलिए मंगल करें, यानी स्वयं हुआ है उस स्वरूप, तो जो भी उसका आश्रय लेगा उसे भी वैसा कर दे। न शक्कर मिठास स्वरूप, तो जिसमें डालोगे उसे, कि नहीं शक्कर तो मिठास स्वरूप थी, पर दूध में डाली तो दूध खट्टा हो सकता, यदि वो शक्कर होगी तो दूध खट्टा नहीं हो सकता, क्योंकि शक्कर मिठास स्वरूप। ऐसे ही शाश्वत भगवान आत्मा वीतराग स्वभावी, इसलिए उसके आश्रय लेने वाली दशाएं भी वीतराग का संपन्न। अरहत पूज्य अथवा योग्य, आर्य धातु योग्य के अर्थ में भी, कि सब प्रकार से योग्य, अथवा पूज्यता के अर्थ में भी देवादेव तीन लोक का नाथ शाश्वत भगवान आत्मा और उसके आश्रय से प्रकट हुई दशाएं, जिन स्वभाव भी जिन, यानी सभी प्रकार के विकारों का विजेता। कोई विकार वहां टिकते ही नहीं, टिक ही नहीं सकते, और उसके आश्रय से प्रकट हुई दशाओं में भी किसी भी प्रकार के विकारों से हार नहीं हो सकती, हमेशा जीतने वाला तत्व। जिन आप्त परम इष्ट, आप्त यानी परम इष्ट, वीतराग है सर्वज्ञ हितोपदेशी परम इष्ट, वीतराग सर्वज्ञता परम इष्ट, ये तो स्वाभाविक है, अपन अनुभव भी करते। लोक में भी सम्मान किसे मिलता? ज्यादा जानता हो अपने आप सम्मान मिल जाता। विद्वान सर्वत्र पूजते, स्वदेश है पूजते राजा, राजा को मात्र अपने देश में इज्जत मिलेगी, और विद्वान सर्वत्र पूजते। और वीतरागता, इसका तो कहने ही क्या, इतना इष्ट है वीतराग स्वभाव सबको, कि जिनको वीतराग शब्द स्वीकार नहीं, वे भी उसको सम्मानित करते। आपके ओलंपिक खेल चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नगर राष्ट्र सब शामिल हो गए। अब दो टीमें आमने सामने, खेल शुरू कौन करे? अमेरिका की राष्ट्रपति निर्णय दे देंगे, क्यों? चलो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष दे देंगे, नहीं, कौन देगा निर्णय? क्यों? उसमें पक्षपात नहीं है। तो वीतराग मतलब यानी हमारे पक्ष में देखे इनके ये कुछ नहीं जानता, यानी वीतरागता सबको इतनी स्वीकार कि कदाचित पूर्ण मूर्ख हो तो चल जाएगा। तो टॉप पूर्ण मूर्ख है ना, ज्ञान शून्य जब, तो वो चल जाएगा, पर निष्पक्ष।
यानी वो जानता नहीं है तो पक्षपात भी नहीं करेगा, यानी सबको भीतर रखता। कितने इष्ट। आज एक कंप्यूटर का सबसे अधिक बोलबाला क्यों हो गया? हर जगह बस ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। क्यों? कि इन रागी द्वेषियों के माध्यम से बहुत परेशान हो गए, बेईमानी करते। और ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये बेईमानी नहीं करेगी। यानी यदि इसमें कोई चीज फीड है और हमने प्ले की, नियम से आ जाए, और हमारे यहाँ कोई चीज रखी है और आपने मांगी नहीं है साहब, खतरा किन से? यानी वीतरागता इतना, वीतराग तत्व इतना सबको स्वीकार, तो वो भी सबको इष्ट। और हितोपदेशता, सभी किसकी बात सुनना चाहते हैं? उल्टा उल्टा मार्ग बताए तो वो तो नहीं। पंच परमेष्ठी भगवान इन विशेषताओं से सहित और शाश्वत भगवान आत्मा, शाश्वत वीतराग स्वभावी, शाश्वत सर्वज्ञ स्वभावी और हितोपदेश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी से पूछ ले तो वे बता देंगे कौन है सबसे बड़ा इष्ट, हित का मार्ग बताने वाला। तो वे ऐसा लिखते हैं, स्वस्मिन् सदविलासित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रियोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मना। आत्मा ही आत्मा का गुरु। क्यों? इससे बढ़कर और कौन कह सकता कि हमें क्या चाहिए? स्वस्मिन् सदविलासित दभीष्ट ज्ञापकत्व, हमारे अभीष्ट को और कौन जान सकता, कौन बता सकता? और हमें उसमें ही रमने की प्रेरणा देने वाला, उसे प्रकट करने की प्रेरणा देने वाला और हमसे बढ़कर कौन हो सकता? तो हमें हमारे लिए तो उपदेश। तो शाश्वत भगवान आत्मा में भी तीनों विशेषण घटित हो गए। इसलिए आप भगवान, मूल में भगवान सामर्थ्यशाली, और दूसरे रूप में लें तो एकाक्षरी नाम माला के अंतर्गत भ यानी सुख, ग यानी ज्ञान, वन यानी संपन्न, यानी सुख और ज्ञान से जो संपन्न है उसे ही भगवान कहते हैं। यानी ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा। तो शाश्वत भगवान आत्मा स्वयं भगवत स्वभावी, और उसके आश्रय से प्रकट हुई दशाएं ये भी भगवत स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी। इसलिए भगवान समय साथ ये तो चल ही रहा अपना कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है, स्वयं पर प्रकाशक है, इसलिए संपूर्ण समयों में प्रधान, और इसके आश्रय से प्रकट हुई दशाएं भी पूर्ण सुख शांति में है। इसलिए समय साथ स्वरूप। इतने नाम यहाँ गिना दिए। अब कह रहे ऐसे हजारों नामों से कहना, ये सब नाम कथनचित सत्यार्थ है। यानी मूल दृष्टि से देखेंगे तो सब या तो शाश्वत भगवान आत्मा की वाचक बन जाएंगे, या उसके आश्रय से प्रकट हुई शुद्ध पर्याय के वाचक। कहीं में कोई विसंवाद आने वाला नहीं। ये नाम तो एकदम सीधे सीधे थे। अपने यहाँ तो कैसे कैसे नाम भी परमात्मा पर घटित कर। अर्ध नारीश्वर, किनका नाम बोल? शंकर का। अपने यहाँ भगवान का, अनंत भगवान का। कैसे? अर्ध न अरि ईश्वर, अर्ध आधे, न नहीं, अरि शत्रु, ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान, यानी जिनके आधे शत्रु नहीं रहे।
अनंत भगवान के अष्ट कर्म जो दुख हेतु है तिनके क्षय का करें उपाय। ये 8 कर्म शत्रु थे, अनंत भगवान के आदि शत्रु नहीं, 4 घाती कर्म नहीं, तो इसलिए उनका नाम हो गया अर्धनारीश्वर। सिद्ध भगवान ये भी अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर कैसे? कि शत्रु तो बिल्कुल नहीं, परंतु शिव रमणी रमनार, तो स्वयं का भोग कर रहे हैं, यानी सिद्ध दशा वैसे पुल्लिंगी, और शिव रमणी मोक्ष लक्ष्मी, तो वो आदि स्त्री भी हो और उसका भोग कर रहे हैं। नियम सार की टीका का अर्थ हो, अपने कलशों में सिद्ध दशा को अधिकांश स्त्री रूप में ही देखते, कहीं रमणी, कहीं स्त्री, कहीं, यानी सब स्त्री की वाचक, और मूल में सिद्ध शब्द पुल्लिंग, तो इस तरह वे भी अर्धनारीश्वर। यानी स्यादवादियों के यहाँ कहीं कोई विरोध नहीं, और शाश्वत भगवान आपको इस स्वभाव में बिल्कुल शत्रु नहीं, पर्याय में अभी इसके बैठे हैं संसार दशा में, तो इसलिए आधे आधे हो गए। यानी स्वभाव और पर्याय 2 है ना, तो स्वभाव में बिल्कुल नहीं, पर्याय में विद्यमान, तो वो भी अर्धनारीश्वर। यानी कहने का मतलब ये कि कोई से भी नाम आप चुन लें, अपेक्षा लगा के विवेचन करेंगे तो कहीं भी विरोध आने वाला नहीं। जिनको गाली रूप में प्रयुक्त करते उन शब्दों में भी बड़ी निकम्मी है। कैसा लगेगा? कह के देखना किसी को, अपने सिद्ध भगवान को निकम्मा बैठो। लोक में जो गाली कही जाती निकम्मी कही, और सिद्ध भगवान की निकम्मा पहला विशेषण, निकम्मा चुना किंचुन चरम दे लो सिद्धा। इन्हें कोई से भी शब्द हो, स्यादवादी को उसकी संधि बिठाना आता है, इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं है। वे शब्द कथनचित सत्यार्थ। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है, क्योंकि स्यादवाद का उपयोग तो करेंगे नहीं, तो बस किसी एक अर्थ से ही चिपके रहेंगे, वो अर्थ उनके इष्ट में लागू नहीं पड़ेगा, विरोध होगा। स्यादवादी को कोई विरोध नहीं है। एक दिन चर्चा की थी पन्ने, जिसको लोक में बुरी से बुरी गाली कहा जाता हो, स्यादवादी को वो भी सबसे बढ़िया शब्द लगेगा। कौन सी लगती बुरी से बुरी गाली? कोई भी उदाहरण के रूप में? पागल। अब स्यादवादी पापम गालयति पागल, जो पापों को नष्ट करता वो पागल। तो बोलो अच्छा है कि बुरा? क्या चाहते हैं आप, पापों को बढ़ाना कि पापों को नष्ट करना? बोल। यानी स्यादवादी को कहीं विरोध नहीं है। एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते। एक दिन चर्चा की विकेश, विकेश का उदाहरण लिया था। विकेश आप डिक्शनरी में देखेंगे तो विकेश यानी गंजा भी लिखा होगा, और वहीं लिखा होगा विशिष्ट केश वाला, यानी बढ़िया काले घुंघराले घने। क्यों? बी उपसर्ग लगा है। अब वो विहीन विरुद्ध के अर्थ में भी आता और विशिष्ट के अर्थ में भी आता। अब आप कहो गंजे के अर्थ में विकेश, हम अर्थ लगा लेंगे विशिष्ट के, तो कहां विरोध रहा? यानी शब्दों के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, स्यादवादी को सब स्वीकृत, इसलिए किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे हमारे यहाँ तो संधि बैठ जाएगी, हमें किसी भी प्रकार का विरोध आने वाला नहीं। इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए, यानी नाम का पक्ष नहीं करना, नाम का एकांत नहीं करना,
जिसको जो नाम जचे, अभी अपन ने पढ़ा था स्वाधीन, तुम पे ही छोड़ दिया, जो नाम देना हो दे लो, हमें सम्मान, बस हम तो ये देखेंगे वीतरागता सर्वज्ञता, कदाचित हितोपदेशिता को भी गुण कर देंगे, वीतरागता सर्वज्ञता देखेंगे, अब आपको नाम जो देना हो दे लो। इस तरह से यथार्थ अर्थ समझेंगे तो कहीं कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से मंगलाचरण में शाश्वत भगवान आत्मा को और उसके आश्रय से प्रकट हुई दशाओं को भी कथनचित और समयसार ग्रंथ को भी कथनचित नमन करके मंगलाचरण किया। रह गया कुछ? हाँ, निरंजन निष्कलंक रह गया, सॉरी। कलंक मलिनता, वैसे निरंजन और निष्कलंक इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। द्रव्य कर्म और नो कर्म एक कलंक कहलाते और भाव कर्म ये अंजन। जैसे अपने आए हैं बाह्य मल, बाह्य मैल और अंतरंग मैल, बाहर से धूल आदि चिपक जाए तो बाह्य मैल कहलाता, अंदर में राग आदि अंतरंग मैल। ऐसे ही अंजन कालिमा, कलंक यानी भी कालिमा, पर कलंक बाहर से लगता। आपने हमारे यहाँ की चोरी की, फिर बाहर से लगा ना, सीता सती नहीं है, अंजना सती नहीं, बाहर से लगा ना, इसको कलंक कहते। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म ये बाहर की चीजें, इसलिए इन्हें कहते हैं कलंक। ये जिनकी निकल गए, यानी द्रव्य कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं, तो शाश्वत भगवान आत्मा के तो अनादि अनंत ही नहीं, सिद्ध भगवान के निकल चुके। और अंजन यानी है भाव कर्म, कालिमा, वो भी शाश्वत भगवान आत्मा में अनादि अनंत नहीं, वो सिद्ध भगवान की भी निकल गई, तो निरंजन भी निष्कलंक भी। यानी द्रव्य कर्म और नो कर्म वाली गंदगी ये कलंक कहलाती, तो वो जिनके साफ हो गई निष्कलंक, और भाव कर्म वाली मलिनता ये अंजन, और वो जिनके साफ हो गई निरंजन। और शाश्वत भगवान आत्मा में तो दोनों ही नहीं, ये छूट गया था, ध्यान नहीं गया मेरा, उसी समय क्यों नहीं टोका, इतने आगे बढ़ गए थे। कितने सारे नाम आ गए उसके बाद। तो चलिए, इस तरह से ये पहला मंगलाचरण अपना पूरा हुआ। अब जिनवाणी माँ को नमन करने रूप नमस्कार नहीं करेंगे, आशीर्वादात्मक जयवंत पर, तो यानी जिनसे हमें सुखी होने का मार्ग मिला है, हमारी भावना है ऐसी कि ये कभी भी लुप्त ना हो, इनका सानिध्य हमेशा हमेशा सबको मिलता रहे, बना रहे, जिससे सब सुखी होने का मार्ग हमेशा पाते रहे। इस तरह से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में जिनवाणी को याद किया। अभी देखेंगे अपन, अभी का समय हो गया। आप लोग कुछ पूछना है? हाँ दीदी, बोल। यहाँ पे आपने अर्धनारीश्वर का जिससे अर्थ निकाला, तो वो कैसे निकाला? अर्ध यानी संधि विच्छेद करें आप, अर्ध न मतलब ह्रस्व, अरि ह्रस्वरी, ईश्वर, दीर्घ संधि हो गई, अर्ध न अरि। सिद्ध भगवान वाला पूछ, सिद्ध भगवान वाला पूछ। हाँ, सिद्ध नहीं, पहले अर्धनारीश्वर का पूछ रही है। अर्धनारीश्वर मतलब सिद्ध भगवान कैसे, वो भी बताती। मूल आपका सिद्ध भगवान का कि अर्धनारीश्वर का अर्थ? सिद्ध भगवान का। सिद्ध भगवान, चलो वो भी ले लें। अर्ध आधी, नारी स्त्री, ईश्वर स्वामी। मूल में सिद्ध शब्द है पुल्लिंग, तो वे तो स्त्री नहीं, फिर भी
मुक्ति रमा के कंत तुम, तीन भुवन के। तो इसका मतलब एक कंत भी है। तो क्या है वो, कंत है कि कांता है? वहां दो है क्या, कि मुक्ति रमा के कंत तो ये, वो मुक्ति रमा ये, तो क्या है? तो वही कंत और वही कांता। तो इसका मतलब आधे पुरुष आधी स्त्री, यानी सिद्ध ये पुल्लिंग शब्द, और मुक्ति वधु, मोक्ष लक्ष्मी, मुक्ति कांता, शिव रमा, ये स्त्रीलिंगवाची। तो इसका मतलब आधे पुरुष आधी स्त्री। तो इस तरह से वे भी अर्धनारी और उनके ईश्वर स्वामी, यानी सिद्ध शब्द पुल्लिंग, और सिद्ध का जो विश्लेषण करते तो वो उसको पत्नी रूप में ही बना के, शिव रमणी रमनार तुम तो ही देव नो देव। तो इसका मतलब वो स्त्री भी है। तो क्या है, दोनों दोनों है। तो पुल्लिंग तो सब मानते ही है, क्योंकि पुरुष वेद से ही मोक्ष होता है। तो पुल्लिंग तो सबको स्वीकार ही, और आदि स्त्री शिव रमणी, यानी आकार पूरा पुरुषाकार, इसलिए पुरुष। और उपमा दी जाती रमणी, रमा, लक्ष्मी, इसलिए स्त्री हुई। तो इसलिए वे हो गए अर्धनारी, ईश्वर स्वामी। ऐसा और कुछ? चलिए प्रश्न लिख लीजिए। अन्य मतवादियों, कौन बोल रहा है? हाँ, मुझे एक प्रश्न था। पर ब्रह्म, मेरी आवाज नहीं आई थी, अभी पूछा था मैंने। पर ब्रह्म, अभी वापस आवाज नहीं आ रही है, एक और बार बोलेंगे? पर ब्रह्म के आगे आवाज खंडित हो गई है। पर ब्रह्म में पर शब्द का अर्थ परम है। हाँ, उत्कृष्ट, परम अथवा उत्कृष्ट। ठीक है। और ब्रह्म मतलब जो सब जगह व्याप्त है। व्यापक। तो इस सर्वगत, ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत से पर। पहले भी वचन का कार्य मंगलाचरण में भी आए थे, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनीय, वही बात है। और कुछ? नहीं। चलिए अब लिख लीजिए प्रश्न। भगवान का कोई सा भी एक नाम लेने पर एकांतवादियों के यहाँ विवाद क्यों हो जाता है? मंगलाचरण में क्या था, पूरा वाक्य बोल। भगवान का कोई सा भी एक नाम लेने पर एकांतवादियों के यहाँ विवाद क्यों हो जाता है? अगला, अन्य वादियों द्वारा मान्य इष्ट देव में इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता है। उसमें बोल दीजिए ना। अन्य वादियों द्वारा मान्य इष्ट देव में
इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता है, उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, इस भावार्थ में गिनाए गए इष्ट देव के परमात्मा आदि नामों का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। तो जितने इसमें आए हैं इन सब का, वो अर्धनारीश्वर का भी उदाहरण दिया था, तो लिख सको तो वो भी लिख लेना। कोई एक हमेशा ध्यान में रखना, एक तो लिखी हुई चीज अपने पास स्थायी हो जाती, अपनी स्मरण शक्ति के भरोसे ज्यादा अपने पर विश्वास नहीं करना, कब धोखा दे जाएगी कुछ नहीं कह सकते। लिखी हुई चीज रहेगी तो कभी द्वारापन देख सकते हैं, इसलिए भी लिखना। और दूसरा, 10 बार का सुना और 1 बार का लिखा, यानी ज्ञान से इतना परिमार्जित हो जाता है, इसलिए भी लिखना। तो सबके अर्थ जो भी अभी अपन ने देखे अति संक्षेप में लिखना है बस। अविनाशी